हाय फ्रेंड्स, मैं आरिता से आज फिर हाजिर हुई हूँ आप लोगों के सामने एक छोटी सी बातचीत लेके। आप जानते हैं कि मुझे आपसे बातचीत करना, आपसे मिलना, आपको कहानी सुनाना बहुत अच्छा लगता है। जो आज की बात है, आज की आप ये सोचिए कि जो मैं आपसे टॉक करना चाहती हूँ वो एक मोटिवेशनल टॉक है जो कि मैंने अपनी ज़िंदगी में उतारी है और मैं चाहती हूँ कि वो चीज़ आप अपनी ज़िंदगी में उतारिए। आगे बढ़ने के लिए वो बहुत ज़रूरी है। तो हम बात करेंगे फेलियर की। फेलियर क्या चीज़ है? मैंने ना एक टॉक सुनी थी, एक स्वामी जी से बात बता रहे थे। बातचीत बहुत अच्छी थी कि भाई जब बड़े बड़े सीईओज बैठे हैं और वो किसी बड़ी पोस्ट के लिए किसी बंदे को लेना चाहते हैं तो उनको पता है दैट पर्सन इज़ वेरी एक्सपीरियंस, वेरी क्वालिफाइड और सब कुछ। तो उनसे एक स्वामी जी ने पूछा कि आप लोग क्या सवाल पूछते हैं। तो उन्होंने ये जवाब दिया कि हम उनको उससे एक ही सवाल पूछते हैं कि हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल योर बिग फेलियर ऑफ योर लाइफ। तो दिस इज द थिंग, हाउ यू हैंडल अ बिग फेलियर ऑफ योर लाइफ। अब मेरे हिसाब से अगर आप चलेंगे, आई डोंट नो उन लोगों का आंसर क्या होता है, जो भी उन लोगों का आंसर होता है वो कहते हैं कि उसके लिए हम उनको आधा घंटे का टाइम देते हैं, 20 मिनट का टाइम देते हैं टू आंसर, और तब हम उन लोगों को ऑब्जर्व करते हैं। बट मेरे हिसाब से क्या है, फेलियर इज नथिंग, देयर इज नो वर्ड फेलियर व्हेन यू वांट टू मेक योर कैरियर। व्हाट इज फेलियर मैन? आप इसको अपनी डिक्शनरी से बिल्कुल निकाल दीजिए, अपनी ज़िंदगी से फेलियर वर्ड को निकाल दीजिए। जब हम किसी जगह पर मतलब जैसे कि उन लोगों ने कहा कि फेल हो जाते हैं, दैट इज़ नॉट फेलियर, दैट इज़ रिजेक्शन। यू आर रिजेक्टेड फॉर दैट पोस्ट, फॉर दैट कैरियर, फॉर दैट एग्जाम, यू हैव बीन रिजेक्टेड। एंड व्हेन यू हैव बीन रिजेक्टेड, तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर सक्सेस। इसका मतलब है ये आपको एक लेसन मिला है और वो लेसन आपको ये देखना है कि आप में क्या कमी रह गई थी जो आप उसको मतलब उस लेसन का, क्वेश्चन का जवाब ठीक से दे नहीं पाए, एंड यू हैव बीन रिजेक्टेड। रिजेक्शन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। तो उससे क्या होता है, जब आप रिजेक्ट होते हैं कहीं पे तो उसमें अपने आप में एक जोश लाइए और उस लेसन को जिस तरीके से आप जिसका आंसर नहीं दे पाए या आप समझ नहीं पाए उसको दोबारा पढ़िए। मैं क्या करती थी, जब मैं पढ़ती थी तो मैं अपना क्या करती थी, मैं क्वेश्चन आंसर्स कभी याद नहीं करती थी। मैं क्या करती थी, लेसन को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार पढ़ती थी और समझती थी। क्योंकि देखिए क्वेश्चंस जो आने होते हैं ना उस लेसन्स में ऐसे आते हैं और जो आंसर्स होते हैं ना वो भी उसी लेसन में होते हैं। तो दैट इज अ थिंग कि वी आर प्रिपेयर्ड व्हेन वी नो कि लेसन हमको आता है। एनी सब्जेक्ट यू गो ऑन रीडिंग, गो थ्रू दैट लेसन वेरी नाइसली। यही एक जिंदगी का एक बहुत बड़ा नजरिया भी है सक्सेस का, टू अचीव योर गोल। आपको अपना गोल अचीव करने के लिए आपको अपनी ज़िंदगी के लेसन को बार बार पढ़ना होगा कि आप क्या चाहते हैं, और जिस चीज़ को आप चाहते हैं उस लेसन को जब आप पढ़ते रहेंगे वो आपके अंदर उसके आंसर्स अपना आप ही आने शुरू हो जाएंगे। तो there is no rejections. Failure is a thing, you know, when a person has been failed. What is failed यार? हम लोग ये कहते हैं कि हार्ट अटैक हुआ ना, हार्ट फेलियर। When failure is that, it means the person has been finished. It means a career has been finished. It means you have been finished. So that is the thing. Failure is nothing. थिंग इज रिजेक्शन। अब हमारा क्या होता है कि हम फर्स्ट स्टेप चढ़ गए। कैसे चढ़े कि उस रिजेक्शन ने हमको ये सिखा दिया कि वाई वी हैव बीन रिजेक्टेड। उस लेसन से हम फर्स्ट स्टेप चढ़ गए। अब हम फिर गए, वी हैड प्रेजेंट अ सेल्फ
और इसके अंदर एक बात बहुत ज़रूरी है, यू हैव टू कीप योर एटीट्यूड वेरी नाइसली। मीन्स ये नहीं कि भाई वो हो गए तो मुंडी लटक गई, ये हो गया वो हो गया, हम बात नहीं कर सकते, नर्वस हो गए। नो, योर एटीट्यूड शुड बी वेरी वेरी गुड, वेरी नाइस, जोशीला एटीट्यूड, करेजिंग एटीट्यूड। उससे क्या होता है, जब आप करेजिंग एटीट्यूड रखते हैं, एक अच्छा एटीट्यूड रखते हैं, एक तो आपको बात करने का ढंग बहुत अच्छा हो जाता है। एनी हाउ, इफ़ यू आर नॉट इवन रिजेक्टेड, यू नो, देन इवन आप किसी के सामने प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, वॉट एवर इट इज़, आपके पास एक एटीट्यूड होता है। और जो एटीट्यूड होता है वो हर इंसान का अलग होता है। आप किसी से भी मिलने जा रहे होंगे तो उसके लिए अलग होता है। आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप अपनी पोजीशन को हायर बनाना चाहते हैं, तो इट मीन्स योर एटीट्यूड शुड बी ऑफ दैट लेवल। उस लेवल का एटीट्यूड आपको रखना पड़ेगा। अगर आपने उस लेवल का एटीट्यूड रखा तो इसका मतलब ये है कि एक स्टेप आप ऑलरेडी देयर, मतलब यू हैड इम्प्रेस्ड अ पर्सन, कि आपके पास वो एटीट्यूड है उस कैरियर के लिए, उस पोस्ट के लिए, उस प्रेजेंटेशन के लिए, आपके पास एक एटीट्यूड है। बिकॉज जब हम एक बहुत बड़े कैरियर के लिए होते हैं या एक बहुत बड़ी पोस्ट पे होते हैं तो हमारा एक एटीट्यूड होता है, और वो एटीट्यूड हमें तभी आता है जब हमारे पास रिजेक्शंस होते हैं। ये ना, रिजेक्शंस का मतलब कि अगर हम एक जगह पे नहीं पास हुए तो it means we have rejected, and why we have rejected that you have to understand। तो इसका ये मतलब ये होता है कि जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर रिजेक्शन पे हम सीढ़ी चढ़ेंगे। हम अपने प्रमोशन पे, और क्या उसको कहते हैं कि जैसे कहते हैं ना, प्रमोट कर देना, प्रमोट कर देते हैं। जैसे क्लासेस में भी कई बार वो बोलते हैं यू आर प्रमोटेड टू अनदर क्लास, तो प्रमोट हो जाते हैं। तो प्रमोट पे जब हम चलते हैं तो हमें एक और नया लेसन मिलता है, और दैट लेसन वी हैव टू गो थ्रू। तो हमेशा ज़िंदगी में एक बात याद रखिए कि एक तो हमें अपना लेसन बहुत अच्छी तरीके से याद होना चाहिए जिस चीज़ के लिए हम जा रहे हैं। दूसरा ये है कि फेलियर वर्ड हमारी ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए। फेलियर इज़ नथिंग। क्या होता है, अब आप एक चीज़ देखिए कि जब इंसान को कोई बीमारी होती है या उसका हार्ट काम करना बंद करता है, तो ब्लॉकेज हो जाती है उसके अंदर, तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं, उसके अंदर स्ट्रिंग डालते हैं, उसका हार्ट खोल देते हैं, वो ब्लॉकेज खोल देते हैं, है ना। तो दैट इज मीन्स अ ब्लड जो है, हार्ट जो है ना, ब्लड को आने में अच्छी तरीके से रिजेक्ट कर रहा है। इट मीन्स द रिजेक्शन इज़ देयर। तो उस रिजेक्शंस के हमारे पास बहुत स्कोप होते हैं, बहुत तरीके होते हैं उसको दूर करने के, राइट। पर फेलियर का हमारे पास कोई तरीका नहीं होता। जब वर्ड फेलियर है ना, वो डिप्रेशन की तरफ ले जाता है, फिनिश की तरफ ले जाता है। इसलिए कभी भी ज़िंदगी में अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछे तो आप हमेशा ये बात कहिए कि आई एम नॉट फेल्ड, आई बीन रिजेक्टेड। और उस रिजेक्शन को मैंने कैसे हैंडल किया, दैट आई विल टेल यू, दैट आई विल एक्सप्लेन यू। एक मेरे साथ में आपको अपने साथ एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ना अपनी ज़िंदगी का ना एक बहुत बड़ा सच्चा किस्सा सुनाना चाहती हूँ कि कहाँ पे मेरे को रिजेक्शन मिला। अब देखिए, इस बात को मैं फेलियर नहीं कहूँगी, क्योंकि अगर मैं फेल हो जाती तो मैं दोबारा काम नहीं कर सकती थी। इट मीन्स फिनिश्ड, रिजेक्शन। क्या हुआ, मैंने ना एक स्लॉट था, एक वो किया, मतलब एक प्रोजेक्ट आया मेरे पास जिस पे क्राइम की स्टोरीज लिखनी थी। मैंने बहुत मेहनत की उन क्राइम स्टोरीज़ को लिखने के लिए। एक तो सब मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि मैं कहीं से कोई भी चीज़ कॉपी नहीं करती हूँ। मेरी हर कहानी यूनिक होती है और ऐसी होती है जो कहीं पर अभी तक ना टेलीकास्ट हुई हो, ना मतलब पिक्चराइज हुई हो, कुछ ना हुई है। मेरी कहानियाँ बिल्कुल अलग होती हैं और एक अनोखी होती हैं जिसके ऊपर मैं बहुत सोचती हूँ और बहुत काम करती हूँ।
तो उसके ऊपर भी मैंने बहुत काम करा कि जैसे कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं ज़्यादातर रोमांटिक स्टोरीज़ लिखती हूँ और कॉमेडी स्टोरीज़ लिखती हूँ या इमोशनल स्टोरीज़ लिखती हूँ, जो कि मेरी बहुत फेमस हैं और बहुत हिट भी हैं। और प्रेजेंटेशन के लिए मैंने वो प्रोजेक्ट अपना जमा करा दिया, तो उसके अंदर छोटी छोटी 26 स्टोरीज़ थी। तो जब जमा कराया तो हमारे पास कॉल आया कि भाई आप आइए इस दिन प्रेजेंटेशन देने के लिए। मैं प्रेजेंटेशन देने के लिए गई। उधर 4-5 लोग बैठे हुए थे, बड़े बुजुर्ग भी लोग थे उसके अंदर, 3 तो मेरे ख्याल से, और क्या कहते हैं बहुत एक्सपीरियंस थे और बहुत बड़े राइटर्स थे। मैं 1-2 को तो उनमें से जानती भी थी कि दे आर वेरी फेमस एंड वेरी बिग राइटर्स। तो उनको देख के मैं कुछ नहीं हुआ, मैं घबराई नहीं उनको देख के कि भाई मैं घबरा गई हूँ या कुछ ऐसा हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि हाँ जी आप हैं अरीता? मैंने कहा जी हमें हाँ अरीता सिंह। तो कहते हैं आपकी स्टोरीज़ हमने पढ़ी, आप कोई भी अपनी 2 स्टोरीज़ के बारे में ना बताइए। तो मैंने उनको संक्षिप्त में ना 2 स्टोरीज़ अपनी सुनाई। पहले मैंने सुनाई कि वो एक लड़का होता है, वो इंजेक्शन देता है, मतलब एंड में आपको बता रही हूँ, और वो अपने चाचा को मारना चाहता है क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज़ वो उनके पास बहुत प्रॉपर्टी थी वो उसके नाम हो जाती। तो वो इस तरीके से इंजेक्शन देता है कि पहले वो पकड़ा ना जाए, मतलब इस तरीके से वो प्लान की गई थी स्टोरी कि वो किसी तरीके से वो लड़का पकड़ा ना जाए। तो उसके बाद में पुलिस आती है, उसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है, उसको इंटेरोगेट करती है, सब कुछ करती है, बट वो पकड़ा नहीं जाता। दूसरे बुजुर्ग साहब जो बैठे थे सर, उन्होंने कहा दूसरी स्टोरी सुनाइए। मैंने उनको फिर संक्षिप्त में एक स्टोरी सुना दी कि वो एक मतलब दामाद था एक घर का, वो उनके सारे पैसे लेके भाग रहा था। तो वो पीछे से उनका ससुर के पीछे आया तो उसने उसको धक्का दिया, उसका सिर जाके दीवार में लगा और फिर वो गिर गया। और उसने उसकी नर्व्स देखी तो वो मर चुका था। वो बड़ा ही खुश हुआ कि अरे ये तो मर गया। तो कहते हैं वो उसको हॉस्पिटल ले गया कि अरे मेरे दामाद, ये ससुर जी जा रहे थे, मैं इनका दामाद हूँ, और क्या कहते हैं इनको हाई ब्लड प्रेशर है, इनको चक्कर आ गए होंगे और ये गिर गए, और देखिए इनको ज़रा ये ठीक है कि नहीं है। तो डॉक्टर्स ने उनको देखा, कहा ये मर गए। अब ये 2 स्टोरीज़ मैं उनको सुना दी थी, संक्षिप्त में सुना दी थी मैंने उनको। स्टोरीज बहुत अच्छी थी, सारा उसका आइसेंस उसके अंदर था कि वो कैसे मरे। इट वॉज वेरी सस्पेंसिकल स्टोरी कि कोई उसको जज नहीं कर सकता था कि उसका एंड क्या होगा। वेरी सस्पेंसिकल स्टोरी। तो एक जो बुजुर्ग साहब थे उन्होंने बोला, अरे तो एक बात बताइए, आपने जो पहले इंजेक्शन वाली स्टोरी सुनाई, उसके चाचा को इंजेक्शन लगा तो वो ना मरता तो आप क्या करते? मैंने कहा सर वो तो उसमें मर गया ना, तो तभी तो आगे स्टोरी चली। कहते नहीं वो हमें समझ आता है क्यों मर गया, वो हमने पढ़ लिया है। आप ये बताइए अगर वो ना मरता तो क्या होता? मैं चुप, मेरे पास कोई जवाब नहीं। इसी तरीके से दूसरे वाले साहब बोलने लगे, कहता रही था हमको ये बताइए कि अगर वो धक्का देता, उसका सिर उसके दीवार में लगा और सर फूट जाता और वो ना मरता, फिर उसका दामाद क्या करता? उसको हॉस्पिटल ले जाता है या क्या करता? क्योंकि उसने तो अपने दिमाग को देख लिया था कि वो चोरी करके भाग रहा है। तो क्या होता? आप यकीन मानिए मैं इतनी नर्वस हो गई कि मेरे पास अगर जवाब था भी तो नहीं था। इसलिए नहीं था क्योंकि एक तो पहले मैं क्राइम स्टोरीज लिखती नहीं थी, और लिख के इतनी खूबसूरत स्टोरीज मैंने दी तो उन्होंने मेरे को एकदम ऐसे सवाल पूछे जिसके लिए मैं तैयार नहीं थी। तो ये तो मैं एकदम नर्वस हो गई और मैं जवाब नहीं दे पाई। तो उन्होंने कहा ओके थैंक यू सो मच, और आपको हम बता देंगे। मैं बाहर आई, और बाहर आने के बाद मैंने सोचा, मैंने कहा रीता तू इसका जवाब क्यों नहीं दे पाई, क्या बात थी? सबसे पहली बात तो ये थी कि एक तो वो क्राइम स्टोरीज थी और वो बहुत बड़े राइटर्स थे। शायद मैं नर्वस इसलिए हो गई कि उन्होंने मेरे से एक बहुत ही उलझुल सा सवाल पूछा कि अगर वो ना मरता। मैंने कहा इसके आगे तो मैंने सोचा ही नहीं था कि अगर वो ना मरता तो क्या होता, क्योंकि मेरी तो इन्वेस्टिगेशन और पुलिस और ये और वो सब कुछ चल रहा था उसके अंदर। और उसके बाद लेटर आया एंड आई वॉज रिजेक्टेड, माई स्टोरीज वर रिजेक्टेड। मीन्स स्टोरीज नहीं रिजेक्टेड, आई वॉज रिजेक्टेड। तो मैंने सोचा यार हद हो गई, इतनी सारी सीरियल्स बनाई, इतना फेमस सीरियल्स हैं, इतने लोग मुझको जानते हैं,
और इतनी यूनिक मैं लिखती हूँ, मैं इसका जवाब क्यों नहीं दे पाई? पर सोचने पर ना मेरे को एकदम से मेरे दिमाग में एक बात आई। मैंने कहा देखो, भगवान जी जो होते हैं ना, जब इंसान को नीचे भेजते हैं तो उसका जन्म और मरण और पूरा लेखा जोखा उसके कर्मों का और जो भी उसने करना वो करके भेजते हैं नीचे, हर एक का। एक द डे ऑफ बॉर्न इज डिसाइडेड एंड डे ऑफ डेथ इज डिसाइडेड, दैट इज गॉड। वो दो चीज़ें डिसाइड करके भेजते हैं, एक तो जन्म, एक मरण, दैट इज डिसाइडेड। और उसको कोई भी बदल नहीं सकता, चाहे वो हमें किसी भी रूप में आए, एक्सीडेंट हो और बीमारी हो या किसी भी रूप में आए। पर क्या होता है, इसी तरीके से राइटर होता है। राइटर जब कोई कहानी लिखता है तो वो उस कहानी का भगवान होता है। अगर उसने लिख दिया कि इसने मरना है तो मरना है, अगर उसने लिख दिया इसने मोहब्बत करनी है तो करनी है, क्योंकि वो उस स्टोरी का भगवान है। तो ये बात जब मेरे दिमाग में आई ना, मेरे तो पूरा दिमाग खुल गया। मैंने कहा व्हाट द हेल मैन, ये तूने क्या किया? ये तेरे दिमाग में था, तू वहाँ पे नहीं दे सकी। सिर्फ इसलिए नहीं दे सकी क्योंकि एक ऐसे क्वेश्चन का मेरे पास जवाब नहीं था। मैं नर्वस हो गई थी। तो दैट इज अ थिंग एंड आई वाज रिजेक्टेड। तो वही बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि जब कोई आप प्रेजेंटेशन में जाते हैं या इंटरव्यू में जाते हैं या एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, नेवर गेट नर्वस। नर्वस होना ही नहीं है। अगर नर्वस होना है इट मीन्स यू आर रिजेक्टेड। और उस समय आप अपने रिजेक्शन के बारे में मत सोचिए, आप अपने लेसन के बारे में सोचिए कि मैंने इसमें क्या पढ़ा था। मेरी कमज़ोरी ये थी कि मैंने वो क्राइम स्टोरीज लिखी, बट मेरे को उसका लेसन नहीं पता था कि उसका लेसन क्या होना चाहिए। Because I don't used to write the crime stories. It means I was not perfectly gone through the lesson. So that is a thing. Go through your lessons. और जब भी आपको एक रिजेक्शन मिलता है, it means आप एक स्टेप ऑफ सक्सेस चढ़ गए हैं। Because failure is nothing in your life. Failure means gone, finished, मर गए। फेलियर कुछ नहीं होता है, रिजेक्शंस होते हैं। और रिजेक्शन जब भी होता है वो एक स्टेप सक्सेस की तरफ आपको बढ़ाता है, क्योंकि आपको ये देखना होता है कि आपने वो लेसन पढ़ा, अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा। तो जब भी सेकंड स्टेप के ऊपर आप चढ़ें तो वो लेसन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के जाइए, और इतनी अच्छे तरीके से पढ़ के जाइए कि आपका वहाँ पे एटीट्यूड जो होना चाहिए बहुत ही खूबसूरत होना चाहिए, प्रेजेंटेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका नर्वसनेस नहीं बिल्कुल होना चाहिए। और आपको अगर कोई ये कहे कि हाउ डू यू फेल्ड, और आपका फेल, आई हैव नेवर फेल्ड, आई वॉज रिजेक्टेड एंड आफ्टर दैट मैंने उस लेसन को इसलिए अच्छा पढ़ा कि आज मैं आपके सामने फिर बैठा हूँ। बिकॉज आई नो कि मुझे आगे क्या करना और मुझे सक्सेस की तरफ कैसे बढ़ना, अपने गोल की तरफ कैसे बढ़ना। तो ये ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि कभी भी फेलियर नहीं होता। फेलियर मीन्स फिनिश्ड। इट मीन्स कि यू हैव टू गो थ्रू द लेसन्स। ज़िंदगी के लेसन्स में आप हमेशा सक्सेस होंगे, आगे बढ़ेंगे और टॉप पे पहुंचेंगे। चाहे आप किसी भी पोस्ट पर हो, चाहे अपना काम कर रहे हो, चाहे कुछ भी हो, ये आपको याद रखना, यू आर रिजेक्टेड, यू आर नॉट फेल्ड। ओके, तो ये मेरी एक छोटी सी बातचीत थी। अगर आपको इसको ध्यान में रखेंगे तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत पावरफुल है लाइफ में सक्सेस होने के लिए। तो दोस्तों, उम्मीद है मेरी बात टॉक जो मैंने आज आपसे की आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो हमारे एमी एंटरटेनमेंट को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी मैं आपको सुना रही हूँ ये एक मोटिवेशनल कहानी है, मोटिवेशनल टॉक है। और पहले भी जो मैंने आप लोगों को बताई है वो सारी दादी नानी की कहानियाँ नहीं है, मोटिवेशनल कहानी है। एंड उसका मोटिवेशनल है जो ज़िंदगी में आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा, पावरफुल बनाएगा, आगे बढ़ाएगा, सक्सेस की तरफ बढ़ाएगा। ये मेरी बात याद रखिए, क्योंकि मैंने भी ज़िंदगी में यही अपनाया है। तो आज की कहानी के लिए, आज की बातचीत के लिए हम यही ख़त्म करते हैं। See you again. All the best. Bye.